अब हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया है? ए स्पेसिमेन ऑफ स्टील इज टेस्टेड टू डिस्ट्रक्शन, इट हैज अ डायमीटर। देखिए उसका डायमीटर आपको दिया है 25 mm, उसकी गेज लेंथ दिया है 200 mm, इट हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 0.16 mm अंडर ए लोड ऑफ 80 किलो न्यूटन। तो ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट की आपको वैल्यू दिया है। यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो होता है। तो जब आपको यंग मॉडुलस निकालना रहता है तो इस वैल्यू की आप मदद लेते हैं। द लोड एट इलास्टिक लिमिट 160 किलो न्यूटन, यील्ड लोड आपको दिया है 161 किलो न्यूटन, मैक्सिमम लोड आपको दिया है 180 किलो न्यूटन। तो जब अल्टीमेट स्ट्रेस निकालना रहता है तो मैक्सिमम लोड की मदद हमको लेना रहता है। लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट आपको दिया है 93 किलो न्यूटन। टोटल एक्सटेंशन एट फ्रैक्चर, फ्रैक्चर हुआ तो टोटल चेंज इन लेंथ कितना हुआ? 56 mm हुआ। टोटल चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है? 56 mm। गेज लेंथ कितना है? 200 और टोटल एक्सटेंशन कितना है? 56। तो फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी? 200 प्लस 56, 256 उसकी क्या हो जाएगा? फाइनल लेंथ। डायमीटर एट नेक, नेक का डायमीटर है 18 mm। देखिए इनिशियल डायमीटर है 25 mm, फाइनल डायमीटर कितना है? 18 mm। इनिशियल लेंथ कितनी है? 200 mm, फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी? 256 mm हो जाएगी, क्योंकि ये तो चेंज इन लेंथ आपको दिया हुआ है। इसमें क्या निकालना है? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, द स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट पे स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, नॉमिनल स्ट्रेस एट ब्रेकिंग पॉइंट, ट्रू स्ट्रेस एट ब्रेकिंग पॉइंट, परसेंट इलोंगेशन इन लेंथ और परसेंट रिडक्शन इन एरिया हमको निकालना है। तो देखिए हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द डक्टाइल मटेरियल फॉर द टेंसाइल लोडिंग हम बनाए थे। तो देखिए इनिशियल डायमीटर आपको इस वाले प्रॉब्लम में दिया हुआ है 25 mm और इनिशियल लेंथ भी आपको दिया हुआ है दैट इज 200 mm। अब आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं, सबसे पहले आपको क्या मिलती है? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट मिलती है। ये जो ए पॉइंट है ये जो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए देखिए एक्सटेंशन यहाँ तक आपको दिया है, इस पॉइंट पे एक्सटेंशन यहाँ तक एक्सटेंशन ये 0 से ए तक कितना हुआ? 0.16 mm हुआ। यहाँ तक लोड कितना लगा? 80 किलो न्यूटन। अब इसके बाद आप क्या कर रहे हैं? और लोड को बढ़ा रहे हैं। लोड आपने और आगे तक बढ़ा दिया। तो ये आपका कौन सा हुआ? इलास्टिक लिमिट। ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हुआ। इलास्टिक लिमिट पे आपको लोड दिया हुआ है 160 किलो न्यूटन। तो इलास्टिक लिमिट पे देखिए हम लोड को लिख लिए 160 किलो न्यूटन। यील्ड लोड भी आपको दिया है, हमने आपका क्या करा? लोड को और बढ़ा लिया, ये बढ़ा लिया। तो यहाँ पे लोड आपको कितना दिया है? अपर हिट पॉइंट पे लोड दिया है 161 किलो न्यूटन। तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक लोड था 80 किलो न्यूटन, इलास्टिक पे पहुंचा 160 किलो न्यूटन, यहाँ पे पहुंचा 161 किलो न्यूटन। ठीक, फिर क्या होता है? ग्राफ आपका स्ट्रेस एकदम से रिड्यूस होता है, एक्सटेंशन बढ़ता है, इस पॉइंट पे पहुंचते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लोअर यील्ड पॉइंट बोलते हैं। लोअर यील्ड पॉइंट पे क्या होगा? स्ट्रेस आपका कांस्टेंट हो जाएगा लेकिन स्ट्रेन आपका बढ़ेगा। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? प्लास्टिक यील्ड रेंज मिल जाएगा। इसके बाद ग्राफ आपका ऊपर जाता है। इस पॉइंट पर आप जानते हैं दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस यहाँ पे मैक्सिमम लोड लगता है। ये मैक्सिमम लोड आपको दिया है 180 किलो न्यूटन। तो देखिए 180 किलो न्यूटन हमने यहाँ पे लिख दिया। अल्टीमेट स्ट्रेस कहाँ पे मिलता है? मैक्सिमम लोड पे मिलता है। इसके बाद देखिए लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ब्रेकिंग पॉइंट पे हम ग्राफ को और आगे बढ़ाते हैं। तो इस पॉइंट पे पहुंच गए। इस पॉइंट पे देखिए फ्रैक्चर हो जाता है। तो यहाँ पे जो लोड आपका लग रहा है दैट इज 93 किलो न्यूटन का लग रहा है। यहाँ पे आपको फाइनल डायमीटर दिया है दैट इज 18 mm। इनिशियल था 25 mm, फाइनल यहाँ पे डायमीटर बना, कितना बच गया? कितना हो गया? 18 mm। यहाँ पे लेंथ फाइनल कितनी हो गई? 256 mm। इनिशियल लेंथ 200 थी, यहां से यहां तक 56 mm बढ़ गई। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है? टोटल एक्सटेंशन एट फ्रैक्चर कितना है? 56 mm। तो ये फाइनल लेंथ हो गई। तो ये सारी
वैल्यूज आपको दी हुई है। अब हम सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही निकलता है, क्योंकि हुक्स लॉ कहाँ तक फॉलो होता है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक फॉलो होता है। तो यंग मॉडुलस निकालने के लिए हमको प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक जो वैल्यू दिया हुआ ये इसको लेना पड़ेगा। हम जानते हैं E इज इक्वल टू एफ इंटू लेंथ इनिशियल, E इंटू चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ आपको कितना दिया है, 0.16 mm आपको दिया है, और इनिशियल लेंथ आपको कितना दिया है, 200 mm दिया है। तो देखिए F फोर्स की वैल्यू हमने लिया कितना, 80 इंटू 10⁻³ है ना। ये क्यों लिया, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 80 किलो न्यूटन का लग रहा है। तो उसको हमने न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया, 80 इंटू 10⁻³ कर लिया। इनिशियल लेंथ आपने 200 mm पुट कर दिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया π/4 d² करेंगे, डायमीटर कितना है इनिशियल, दैट इज 25 mm। चेंज इन लेंथ देखिए आपको दिया है 0.16 mm। ये इट हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 0.16 mm अंडर ए लोड ऑफ 80 किलो न्यूटन। तो ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक एक्सटेंशन ये आपको दिया हुआ है, और ये 56 mm तो टोटल एक्सटेंशन है इसका। तो यहाँ से यंग मॉडुलस आपका निकल के आ जाएगा, दैट इज 203.82 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। तो पहली चीज आपने यहाँ पे निकाल ली। यंग मॉडुलस की वैल्यू में यहाँ पे लिख देता हूँ जो हमने निकाली है। अब हमको निकालना है द स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट। अगर आपको इलास्टिक लिमिट पे स्ट्रेस निकालना है तो इलास्टिक लिमिट पे आपको फोर्स मालूम होना चाहिए। तो फोर्स आपको दिया है 160 किलो न्यूटन। हम जानते हैं स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट क्या होगा, लोड एट इलास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया निकालने के लिए इनिशियल डायमीटर आपको लेना पड़ेगा। तो देखिए लोड एट इलास्टिक लिमिट हमने लिखा है 160 किलो न्यूटन, किलो में न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। एरिया π/4 d², ठीक है। डी कौन सा डायमीटर लिया, इनिशियल डायमीटर लिया। इसको सॉल्व करने पर स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट इतना निकल के आ जाएगा। तो आपने स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट भी निकाल लिया। इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अगला हमको यील्ड पॉइंट पे स्ट्रेस निकालना है, इस पॉइंट पे स्ट्रेस निकालना, तो इस पॉइंट पे लोड लेना पड़ेगा। इस पॉइंट पे लोड कितना है, 161 किलो न्यूटन। तो देखिए हम निकाल रहे हैं यील्ड पॉइंट पे स्ट्रेस निकाल रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, यील्ड लोड डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया निकालने के लिए आपको डायमीटर कौन सा लेना पड़ेगा, इनिशियली लेना है, आपको इनिशियली लेना है, क्योंकि ये कौन सा ग्राफ बना है, ये नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना है, या कन्वेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको ये नजर आ रहा है। ये यहाँ तक क्या है, नॉमिनल या कन्वेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। तो यहाँ पे देखिए एरिया लिखा π/4 d², यील्ड पॉइंट पे लोड आपको नजर आ रहा है 161 किलो न्यूटन। तो किलो को मैंने न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। तो यील्ड पॉइंट पे आपका स्ट्रेस निकल के आ गया। तो यील्ड पॉइंट पे भी आपने स्ट्रेस निकाल लिया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यील्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेस निकला है ये। अब हमको अल्टीमेट स्ट्रेस निकालना है, अल्टीमेट स्ट्रेस यहाँ पे स्ट्रेस निकालना है, तो यहाँ पे लोड लेना पड़ेगा। तो देखिए अगला क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस आप कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम लोड डिवाइडेड बाय एरिया। मैक्सिमम लोड की वैल्यू आपको दिया है प्रॉब्लम में 180 किलो न्यूटन। तो 180 इंटू 10⁻³ न्यूटन कर दिए, एरिया π/4 d² कर दिया। तो यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस निकल के आ गई। तो अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। तो क्या याद रखना है, अगर स्ट्रेस यहाँ पे निकालना है इलास्टिक लिमिट पे, तो लोड एट इलास्टिक लिमिट लेना है। अगर यील्ड पॉइंट पे स्ट्रेस निकालना है तो लोड एट यील्ड पॉइंट लेना है। अगर अल्टीमेट स्ट्रेस निकालना है तो मैक्सिमम लोड हमको लेना है। अगर यंग मॉडुलस निकालना है तो लोड एट प्रोपोर्शनलिटी लिमिट लेना है, लोड एट प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हमको लेना है। तो देखिए हमने ये चार चीज इसमें कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम बची हुई ये चार चीज निकालेंगे। हम नॉमिनल स्ट्रेस निकालेंगे एट ब्रेकिंग पॉइंट, हम ट्रू स्ट्रेस निकालेंगे एट ब्रेकिंग पॉइंट। तो इसको पहले मैं हटा देता हूं। अब हम निकाल रहे हैं नॉमिनल स्ट्रेस एंड एट ब्रेकिंग पॉइंट और ट्रू स्ट्रेस एट ब्रेकिंग पॉइंट। तो देखिए
नॉमिनल स्ट्रेस जब हम निकालते हैं तो एरिया निकालने के लिए ओरिजिनल डायमीटर लेते हैं, और ट्रू स्ट्रेस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो एरिया बचता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बचता है, वो एरिया लेने के लिए क्या लेना पड़ेगा, फाइनल डायमीटर हमको लेना पड़ेगा। तो देखिए नॉर्मल स्ट्रेस का हम फॉर्मूला जानते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट पर नॉमिनल स्ट्रेस निकालने के लिए ब्रेकिंग लोड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया। तो ब्रेकिंग लोड आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 93 किलो न्यूटन आपको दिया हुआ है। तो 93 किलो न्यूटन को न्यूटन कन्वर्ट कर लिया, एरिया π/4 डी इनिशियल का होल स्क्वायर कर दिया। तो ये नॉमिनल स्ट्रेस आपका निकल के आ गया 189.55 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, ट्रू स्ट्रेस निकालना है, तो डायमीटर ये वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, ट्रू स्ट्रेस निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला है, दैट इज ब्रेकिंग लोड। ब्रेकिंग लोड पे स्ट्रेस निकालना है, ब्रेकिंग पॉइंट पे हमको स्ट्रेस निकालना है, तो ब्रेकिंग लोड लेना पड़ेगा डिवाइडेड बाय एरिया एट नेक। एरिया एट नेक लेना पड़ेगा। एरिया एट नेक लेने के लिए देखिए हमने डायमीटर कितना लिया, यहाँ पे 18 का होल स्क्वायर किया है, 93 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय π/4 इंटू 18 का होल स्क्वायर हम करेंगे। तो इससे आपका ट्रू स्ट्रेस निकल के आ जाएगा 365.65 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमें ध्यान देना है इसमें, हमें इसमें ध्यान देना है। नॉमिनल स्ट्रेस निकालने के लिए आपने एरिया निकालने के लिए डायमीटर क्या लिया था, इनिशियल डायमीटर लिया था 25 mm। ट्रू स्ट्रेस निकालने के लिए आपने एरिया निकालने के लिए डायमीटर ये वाला लिया, दैट इज 18 का होल स्क्वायर किया, π/4 इंटू 18 का होल स्क्वायर। तो यहां पे देखिए आपने ट्रू स्ट्रेस भी निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, परसेंट इलोंगेशन इन लेंथ निकालना है, और सेकंड परसेंट रिडक्शन इन एरिया हमको निकालना है। इसको हम पहले हटाते हैं, इसको हम पहले हटाते हैं। यहां पे आपको परसेंट इलोंगेशन इन लेंथ और परसेंट रिडक्शन इन एरिया निकालना है। तो देखिए परसेंट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ इनटू 100 करेंगे। तो परसेंट चेंज की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो परसेंट इंक्रीज होता है, अगर परसेंट चेंज से वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो परसेंट रिड्यूस होता है। तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे परसेंट इलोंगेशन और परसेंट रिडक्शन निकालने के लिए। तो देखिए फाइनल लेंथ 256 है, इनिशियल लेंथ कितना है 200 है, डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ हम कर देंगे दैट इज 200। तो आपका परसेंट चेंज आ जाएगा दैट इज 28%। परसेंट रिडक्शन इन एरिया निकालना है, सेम यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया क्या लिखेंगे, π/4 डी फाइनल का होल स्क्वायर। डी फाइनल कितना है 18 का होल स्क्वायर। इनिशियल एरिया π/4 डी इनिशियल का होल स्क्वायर। डी इनिशियल आपका कितना है 25। तो π/4 यहां से कॉमन लेंगे तो नीचे भी जो π/4 डी इनिशियल का होल स्क्वायर में π/4 आएगा वो कट जाएगा। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा परसेंट चेंज का डी फाइनल का होल स्क्वायर माइनस डी इनिशियल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी इनिशियल का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, डी फाइनल का होल स्क्वायर मतलब 18 का होल स्क्वायर माइनस डी इनिशियल का होल स्क्वायर दैट इज 25 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 का होल स्क्वायर इंटू 100। तो परसेंट चेंज आपका निकल के आ जाएगा इसमें, दैट इज -48.16। ये माइनस में आया है, माइनस में आया है मतलब परसेंट रिडक्शन इन एरिया आपका होगा।